नमस्कार, मैं रेनू प्रीति। इस बार बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव में वहां की जनता कमल का फूल खिलाएगी या फिर हाथ का दामन थामेगी, इस बात पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। मतदान में अब कुछ ही दिनों का समय शेष बचा है। 5 सितंबर को बागेश्वर में मतदान होना है। ऐसे में वहां कांग्रेस से प्रत्याशी बसंत कुमार और बीजेपी की प्रत्याशी पार्वती दास के बीच मुकाबला है। लेकिन जनता को आखिर कौन सी पार्टी लुभाती है, ये परिणाम बड़ा दिलचस्प होगा। बागेश्वर को कुमाऊं मंडल की काशी के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ शुरुआत में केवल एक बार कांग्रेस के खाते में सीट 2002 में शुरुआती चुनाव के दौरान आई। उसके बाद से यहाँ लगातार बीजेपी के प्रत्याशी चंदन राम दास का दबदबा बना हुआ है। या यूं कहें तो बागेश्वर विधानसभा में बीजेपी अपने कमल का फूल लगातार खिलाकर लोगों का दिल जीतती आई है। ऐसे में इस बार भी बीजेपी ने बार बार सीट पर जीत हासिल करने वाले स्वर्गीय चंदन राम दास की पत्नी पार्वती दास को ही मैदान में उतारा है। कहीं ना कहीं बीजेपी का पार्वती दास को मैदान में उतारना सहानुभूति कार्ड खेलकर फिर से वहां की सीट को अपने नाम करना भी है। लेकिन वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें, जिसने अभी तक केवल एक बार ही बागेश्वर में जीत दर्ज की है, तो कांग्रेस पार्टी के लिए बागेश्वर की सीट जीतना किसी चुनौती से कम नहीं है। कांग्रेस ने बसंत कुमार को चुनावी मैदान में उतारा है। बसंत कुमार एन चुनावों के दौरान आम आदमी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में आए हैं। 2022 के चुनाव में बसंत कुमार आपके टिकट पर चुनाव लड़े थे और तीसरे नंबर पर रहे थे। ऐसे में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या बसंत कुमार को वहां की जनता उनकी काबिलियत पर वोट देती है या कांग्रेस पार्टी के नाम पर वोट देती है। बागेश्वर का उपचुनाव मौजूदा कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा के लिए भी चुनौती से कम नहीं है। पार्टी को एकजुट दिखाने में कामयाब रहे महारा अब इस सीट पर पार्टी का बेहतर प्रदर्शन चाहेंगे। महारा ने अपनी चुनावी रणनीति के तहत कई दिनों से बागेश्वर में ही डेरा डाल रखा है। इसके साथ ही पार्टी के आला नेताओं को भी बागेश्वर में लाने में वो सफल रहे हैं। वहीं सीएम धामी ने भी इन चुनावों में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। हालात ये हैं कि पूरी धामी कैबिनेट बागेश्वर उपचुनाव में वोट मांग रही है। सीएम धामी के लिए न सिर्फ ये सीट बचाना चुनौती है, बल्कि जीत का मार्जिन भी बड़ा रखने की चुनौती है। धामी कैबिनेट में मंत्री रहे स्वर्गीय चंदन राम दास के सौम्य व्यवहार के कारण बागेश्वर की जनता उनके काफी नजदीक रही है और यही वजह है कि उनके निधन से खाली हुई सीट पर बीजेपी ने चंदन राम दास की पत्नी को उम्मीदवार बनाकर चुनावी चौसर पर जीत की बाजी लिखने की कोशिश की है। फिर ये उपचुनाव धामी सरकार की नीतियों की जन स्वीकार्यता भी परखेगा। आपको बता दें कि बागेश्वर में 5 सितंबर को मतदान होने हैं और 8 सितंबर को मतगणना। ऐसे में कांग्रेस के लिए जितना ये सीट जीतना जरूरी है, उतना ही बीजेपी के लिए लगातार बागेश्वर की सीट पर अपनी जीत को कायम करना। लेकिन तय जनता को करना है कि इस बार उपचुनाव में वो कमल खिलाती है या हाथ थामती है। बागेश्वर में बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास और कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार, इन दोनों में से क्या लगता है आपको इस बार उपचुनाव में कौन ज्यादा भारी है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।